वेलकम व्यूअर्स। मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी और आज मेरा टॉपिक जो सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जे जो हैं उस सिलसिले में शायद ये तीसरा टॉपिक है। मैंने आपको बताया है कि सर्कुलर डेट क्या है और पाकिस्तान में इसके पायला पाने की रीजंस क्या हैं वो डिस्कस किए हैं। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसके इम्पैक्ट्स जो हैं हमारी इकानमी पे जो हैं वो किस तरह के पड़ रहे हैं। उसमें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। मैं कलेक्टिवली ये डिस्कस करूँगा, आप इसे ज़रा अलग कर लें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा चैनल ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट टीवी आप सब्सक्राइब करेंगे, गौर से सुनेंगे, कमेंट्स भी देंगे इसे इम्प्रूव करने के सिलसिले में। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग जो CSS PMS जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको मज़ीद जो है वो इनक्रेज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, हेल्पफुल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो इकनॉमिक्स से फेमिलियर हैं, जो नहीं है, उन तक मेरी बात जो है ना एक वाज़ेह अंदाज में पहुँचे। मैं किस हद तक कामयाब होता हूँ ज़रा आपकी फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा। बहरहाल मैं डायरेक्ट जो है मैं से जो हर वक्त शार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लंबा हो जाता है। और जिस तरह कॉन्सेप्ट एक आधे पुल का नहीं है, आधी गाड़ी का नहीं है, इसी तरह लेक्चर का भी मज़ा तब आता है कि वो एक ही सिटिंग में जो है डिस्कस किए जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, टाइम शॉर्ट होता है। तो मैं आज सिर्फ जो है इस पे फोकस करूँगा कि इसके इम्पैक्ट जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है मैं वो आपको बताता जाऊँ कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो है अफेक्ट होती हैं इससे। जो भी आपकी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो भी जहाँ पे बिजली, आपको पता ही है हर शोबा ज़िंदगी में ये हमारे जो हैं इसे कहती हैं ये लिंच पिन है। इट इज़ लाइक ब्लड जो है, जिस तरह हमें खून की बॉडी में ज़रूरत होती है, इसके बगैर जो है ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बिजली की भी हमारी ज़िंदगी में जो है वो ये हैसियत है। तो ये आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, स्पेशली IMF की, कि उन्होंने 2023 में जो है ये यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका इंक्लूडिंग जापान जो हैं, ये बाज़ कंट्रीज जो हैं यूरोपियन जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ जो है शो किया है। इवन अमेरिका का भी मेरे ख्याल लेस देन 1% शो किया है इस साल। उसका एक रीज़न ये है यूक्रेन वार की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस आए हैं उसकी वजह से ये जो है मेन रीज़न। और भी जो है ये मेन रीज़न जो है एनर्जी क्राइसिस है, चूँकि यूरोप वाले डिपेंड करते थे रशियन एनर्जी पे, और वार की वजह से उसने एज ए टूल जो है ये यूज़ किया, उन्होंने बायकॉट किया और उसने जो है वो ये टूल के तौर पे ये यूज़ किया। तो ये बहुत इसी तरह IMF ने पाकिस्तान का जो है वो भी फोरकास्ट की है कि ये 43% जो है ना ग्रोथ रेट, 2.3 शायद उन्होंने फोरकास्ट किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चूँकि अनसर्टेनिटी अभी तक पैकेज नहीं मिला और लास्ट के मंथ में जाके शायद वो दे देंगे, तो उसकी वजह से भी, अनसर्टेनिटी की वजह से भी ये प्रोडक्टिव जो है एक्टिविटीज़ जो है वो इफेक्ट होती हैं। एक पुरानी स्टडी है, कराची में जो है शायद 1 घंटा अगर बिजली नहीं आती, लोड शेडिंग जो है, तो उससे शायद 15 अरब रुपया जो है वो आपकी जो प्रोडक्शन वो कम होती है। पूरे मुल्क का अंदाज़ा लगा लें। और साथ जो इकनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि मल्टीप्लायर जो है, जिसे कहते हैं मल्टीपल चेंज इन आउटपुट ड्यू टू स्मॉल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो इतनी जो है अफेक्ट होती है। फिर एक्सेलेटर जो है, मल्टीप्लायर एक्सेलेटर इंटरेक्शन जो होता है, उसकी वजह से इकानमी में अनसर्टेनिटी जो है वो डिप्रेशन का जो में चली जाती है। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत मांद पड़ जाती हैं। और आपने देखा है कि पाकिस्तान में आपका टेक्सटाइल जो हैं, जो आपकी इंडस्ट्री है, जिसका आपकी एक्सपोर्ट में तकरीबन 60% है, वो अफेक्ट हो रही है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लड से भी हुआ है और उसकी वजह से भी होगा। गो अल्टरनेटिव सोर्सेज वहाँ पे सोलर वगैरह में वो उतना अफेक्ट नहीं होगा जितनी कि हमारी इंडस्ट्री है। तो ये एक जो है, और इसी तरह सर्विसेज सेक्टर जो 50% है उसका भी बुरा हाल होगा इसकी वजह से जो है ये क्राइसिस। तो बहरहाल और तो शोबे छोड़े, तालीम की हम कैलकुलेशन ही नहीं हालत जो है, ऑपरेशन थिएटर और दूसरा लोड शेडिंग हो रही है, और ये सारी जो है ये अफेक्ट होती हैं। तो वो आपकी ये इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये एक इम्पैक्ट जो है ये नेगेटिव पड़ता है। दूसरा जो है वो कास्ट जो है ना वो आपकी बढ़ती है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो क्यों बढ़ती है, जब बिजली महंगी होती है, वो रीज़न मैंने आपको बताया क्यों महंगी होती है। वो बहुत सारे रीजंस हैं। IMF का पैकेज है, वो कहते हैं रेट बढ़ाएं। फिर जो है हमारी इंटरनेशनल मार्केट में आज के प्राइसेस आजकल तो वो कम हो रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वही एक फॉरेन रेमिटेंसीज हैं
और वही जो है वो वहाँ से कुछ जो बचत करके बजाय इसके कि ट्रिकल डाउन करें, उसके इफेक्ट्स आम लोगों तक आएँ, वो क्या करती है कि वो वहाँ से जो सेविंग होती है तो वो यूज़ कर रही है, क्योंकि अभी हमारे माशी हालात खासे जो है वो ख़राब है। तो साथ ही ये कास्ट इसलिए भी बढ़ती है, IMF का जो भी पैकेज है उनकी कंडीशनैलिटीज में यही होता है। अभी जो है देखें पैकेज दिया नहीं है, उन्होंने कहा कि ये पर यूनिट जो है ये 10-15 रुपये जो भी ये बढ़ाओ, और बिजली अब जो है वो उसकी वजह से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर आपका सारा और भी इम्पैक्ट्स होंगे। तो ये सब जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में राइज, और इसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जो ऊपर मैंने जिक्र किया हुआ। इसी तरह तीसरी जो है वो इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है थेफ्ट एंड लॉस, जो है वो थेफ्ट की वजह से ये अब शो कम कर रही हैं। मैं नहीं समझता कि थेफ्ट जो है ये 33 पहले लाइन लॉसेस वगैरह जो है, अब ये 17% उसमें से थेफ्ट का जिक्र, लेकिन बिजली बहुत ज़्यादा चोरी होती है हमारे मुल्क में। और ये जो कंसर्न जो हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी मिली भगत से ये होता है। और वो कूड़ा कल्चर और ये सारा जो है इंडस्ट्री में, परवेज़ मुशर्रफ के साहब के ज़माने में जब वहाँ फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो थी, वो आपने देखा होगा कि वो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि गेट जब वो खुलता था तो यानी जो ही कोई आता था बाहर से बंदा, तो बिजली वो जो है चोरी की बंद हो जाती थी, और बंद करते थे तो मशीनें सारी चोरी की जो है। तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी चोरी करते हैं, और सबसे बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनको सस्ती मिलती है। ये कमर्शियल महंगी है, डोमेस्टिक सस्ती है, और इंडस्ट्रियल जो है वो पर यूनिट बहुत ही सस्ती है। तो ये हमारी पूरी कौम को जो है लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करना पड़ती है, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये बिजली चोरी करती हैं। तो ये अगर हम जो है ये मैं समझता हूँ कि 15% से ज़्यादा, और ये जो भी महंगी होती है तो वो फिर आम लोग भी चोरी करते हैं, इंडस्ट्रीज भी चोरी करती है, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप बिजली चोरी करें, मजदूरों को कम जो है उजरत दें। ये सारे जो है फैक्टर्स हैं, उसमें एक बिजली का जो है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो ये बिजली चोरी और जो है वो होगी, जब और होगी तो फिर कास्ट जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो आम लोगों पे जो है वो चोरी शुदा यूनिट जो है वो जब बढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं कि आम जो है सार्फिन जो बिल पे करते हैं वो फिर उनके रेट बढ़ा के, जो टैरिफ जो डिटर्मिनेशन होती है वो बढ़ा के जो है आम लोग जो है ईमानदार लोग जो है वो पे करती हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो कीमतें हैं, इन्फ्लेशन जो है, कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह मैंने कहा कि IMF का पैकेज है, वो कहते हैं कि अच्छा जी ये चूंकि यहाँ से इजीली जो है उनके रेवेन्यूज कलेक्शन हो जाती है, और मेरा ख्याल है इससे जो गैस और बिजली से 200-400 अरब रुपए से ज़्यादा जो है बिलों की सूरत में जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो है जनरेशन करती है। ये बिजली वाले नहीं यूज़ करते, ये गवर्नमेंट को जो जाते हैं उन्हें पता है बिल में जो है होगा। जिस तरह टीवी लाइसेंस का आपने देखा है वो 35 है नॉमिनल से, तो दूसरे बिल भी जो है गवर्नमेंट के पास जो है ये इस तरह बहुत बड़ी रकम जो है ये इस सेक्टर से जो है वो, तो ये इससे क्या है अफरातज़र आता है। बिजली जब महंगी होगी तो सारी चीज़ें जो है उनके रेट जो है वो कहेंगे अच्छा जी बिजली महंगी होगी, या जो टेलरिंग करती हैं वो कपड़ों के रेट बढ़ा देंगे, जो और कोई पेट्रोल पंप वाले और बढ़ा देंगे, बिजली महंगी होगी, या ट्रांसपोर्टर बढ़ा देंगे। जहाँ जहाँ ये बिजली का मेन यानी रोल है, की रोल है, तो ये इस तरह जो है आपके पास क्या नाम है कीमतें जो हैं अफरातज़र या महंगाई जो है वो बढ़ती है। रीप्लोइंग ऑफ कैपिटल जो है अनदर जो है वो फैक्टर है कि रीप्लोइंग ऑफ द कैपिटल मतलब जो मुनाफा होता है उसी से फिर वहाँ पे उसी शोबे में जो है इन्वेस्टमेंट होती है। जिस तरह वापडा है, हाइडल जो है, ये जो है जो मंगला तरबेला और जो है अकौड़ी और वो ये सारे जो नेवी जो डैम जो हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तो पुराने हैं, ये नए डैम जो है 2-3 जो बन रहे हैं, तो बोडा डैम और ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो वापडा वाले कहाँ से करेंगे जब उनका सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ये कि वो डैम्स जो है टाइम पे जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकते, जो हमारी जो एस्टिमेट्स होती हैं, फिर जो है हम फिर मजीद क्राइसिस का शिकार होती हैं, मजीद सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो है रीप्लोइंग ऑफ कैपिटल इज नॉट टेकिंग प्लेस। इसी तरह IPP जो है वो भी रीप्लोइंग ऑफ कैपिटल जो है वो क्या नाम है अगर कम करती हैं, चूंकि अनसर्टेनिटी है तो इसकी वजह से जो है वो अपग्रेडेशन या कैपिटल फार्मेशन तश्कील सरमाया नहीं होती। तो हमारे डैम जो है ना स्पेशली जो हमारे हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट जिनका शेयर मैंने आपको बताया कि अभी 23% रह गया टोटल जो जनरेशन कैपेसिटी में, इंस्टॉल कैपेसिटी में। तो ये नेगेटिव चीज़ है। इसी तरह
हमारी डिपेंडेंसी ऑन आईपीपीज, मैंने आपके पहले भी बताया कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं अब लोकल और फॉरेन जो हैं इनका शेयर तकरीबन जो है 60% हो गया है। तो ये जो है ये मुनाफे ही के लिए काम करते हैं, जबकि गवर्नमेंट के इदारे जो मुनाफा जो है वो प्राइमरी उनका जो है वो जो गोल नहीं है, सेकेंडरी गोल होता है, प्राइमरी जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो है अभी इन पे डिपेंडेंसी इतनी हो गई है कि अब अगर इनके साथ रीनेगोशिएट करती हैं तो आईएमएफ भी बाज़ मेरा ख्याल है आज से 10-15 साल पहले जब गवर्नमेंट ने इनके साथ कहा है कि आप बहुत महंगी बिजली दे रही हैं और कैपेसिटी चार्जेस भी लेती हैं, यानी ये जब नहीं भी काम कर रहे हैं, हमें जो है जरूरत सर्दियों में बिजली की ज़रूरत नहीं होती, तब भी कैपेसिटी चार्जेस मैंने पहले की बताया वो हमें पे करने पड़ती हैं। तो ये जो ब्लैकमेलिंग करती हैं, आईएमएफ ने जो है आपको याद होगा कि नेक्स्ट ट्रांच जो है वो उन्होंने कहा था हम रिलीज नहीं करेंगे, आईपीपी के साथ आप डील करें। तो पीछे जाहिर सी बात है इनकी ये जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनका जो है वो क्या होता है सपोर्ट होती है। तो ये डिपेंडेंसी हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है और हमारी सालमियत के लिए, हमारी इकोनॉमिक जो है ग्रोथ के लिए, हमारे लोगों के लिए ये सारा ये जो है करप्शन टू गेट सब्सिडी। एक और जो एलिमेंट है कि हमारे यहाँ देखें ये इंडस्ट्रीज जितने भी हैं प्रोड्यूसर्स, अब ये हमारे जो दूसरे मैंने जिस तरह बताया गुलमा कोहिनूर और ये सारे जो हैं ये भी इधर आईपीपी के उधर चलेंगे। 2000 शायद 13 और 15 की पॉलिसी जो आई है, तो अब ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करने आए, ये भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है। तो ये जिस तरह पहले जो है हमेशा दिखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे बैठे बैठाए वो क्या नाम है प्राइस डिफरेंशियल है उसके दरमियान जो है बैठे बैठाए ये आमदनी हासिल करती हैं, बिजली पैदा करें ना करें। तो ये एक जो है बहुत बड़ी ये है और हमारे अदारे इस वाले से ज़्यादा लोग जो हैं पॉलिसी मेकर्स जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं वो उनके लिए तो कोई मैं इक्का दुक्का तो ईमानदार होंगे, ज़्यादा वही हैं जो कि जिनकी पर मंथ जो पर्क से और पे जो है सैलरी जो है वो 3 मिलियन से लेके 5 मिलियन रुपीस पर मंथ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया है कि यही लोग जो हैं, आपने देखा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें, और दूसरे और नैब के केसेस देख लें, वो अलग बात है कि पॉलिटिकल जो है वो इंजीनियरिंग हो रही है और वो वहाँ से माफ़ करवा देते हैं। हमारा ये एक है ये एक जो है करप्शन इन टू गेट सब्सिडी। इसी तरह फॉरेन डेट, बैरूनी कर्जे, जब सर्कुलर डेट बढ़ेगा तो ये देखिए ये मैंने आपको बताया था पीएचपीएल और ये दूसरे कमर्शियल बैंक से और पब्लिक सेक्टर में जितने भी एंटरप्राइजेज हैं ये बाहर पीएसओ वगैरह ये बाहर से भी इन्हें कर्जा लेना पड़ता है। फॉरेन जो है वो ये गवर्नमेंट से भी लेना पड़ता है। तो आपके फॉरेन डेट जो मैं एक डिटेल जो है उस पर लेक्चर भी दूंगा, वो आपके फॉरेन डेट जो है जो मैंने बताया कि आप जो है 129 127 थे 140 भी बता रहे हैं। ये मुख्तलिफ जो है फॉरेन डेट एंड लाइबिलिटीज ये जो है इनकी, और जिस तरह वापडा की अगर बॉन्ड है तो वो लाइबिलिटीज हैं उनको जो है पे करने पड़ते हैं। तो ये आपकी ये फॉरेन डेट जो है ना वो आपके बढ़ते जाते हैं, स्पेशली जब एक्सचेंज रेट जो है वो आपका चेंज होता है तो ये और भी आपके लिए एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है। दे गिव सपोर्ट टू दिस और वो इसमें इंक्रीज जो होती है। नेक्स्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि इम्पोर्ट बिल आपका बहुत बढ़ता है। इम्पोर्ट बिल किस तरह बढ़ता है? तेल आपने जो प्लांट्स जो लगाए हुए हैं जो ये आईपीपीज के हैं स्पेशली, मैंने आपको पहले बताया कि ये थर्मल है और ये हाइडल है। जो थर्मल है इससे जो है एनर्जी को ज़ाया करके जो है जला के एनर्जी, जिस तरह कोल है, गैस है, फर्नेस ऑयल है, तो इससे आप एनर्जी जो है वो एक तो कास्ट इसकी ज़्यादा आती है, मैं वो आगे भी वो बताऊँगा बारह यहाँ पे। तो ये आप जू एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाते हैं या यूज़ करते हैं, आपकी जो डिमांड बढ़ती जाती है तो आपका इम्पोर्ट बिल उसी हिसाब से जो है वो जो कि जिस तरह कोल है, हालांकि लोकल भी है वो यूज़ नहीं कर, 70% हमारी डिपेंडेंसी उस पर है। इम्पोर्टेड कोल भी है, स्पेशली जो चाइना ये वगैरह जो लगा रहा है ये, और उसमें 70% हमारी डिपेंडेंसी है। इसी तरह हमारा जो लोकल ऑयल जो है वो ऑलरेडी 30% जो है वो बकाया जो है 70% फॉरेन डिपेंडेंसी है। तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत होने की वजह से इम्पोर्ट ऑयल जो कि अभी जो है बता रहे हैं कि आज से शायद 6 माह पहले जो है ये पोजीशन थी कि वो 95% इम्पोर्ट बिल जो है ऑयल में इजाफा हुआ है, और अभी 16 to 17 बिलियन डॉलर्स, मैंने आपको पहले बताया है कि 5 से ये 6,000-7,000 अरब यानी रुपया, यानी 7 ट्रिलियन के बराबर हमें चाहिए कि हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो, तो ये इतनी जो है 95% इंक्रीज है इंटरनेशनल मार्केट में। अब प्राइसेस कम हुई हैं, देखिए अब जो है वो बिल होगा। और सीडी जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान जो है
उन्होंने कहा है, डान में जो है स्टोरी छपी है कि 1% जो है इंक्रीज जब आती है इन एक्सचेंज रेट में, जो कि अभी हमारी बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है, तो हमारा जो पावर इनवाइस है, जो हमारा बिल है पावर के, वो 5 बिलियन जो है वो रुपीज़ जो है उसमें इजाफा होता है 1%। तो अभी तो वो 100 रुपया मेरा ख्याल है, उसमें कई परसेंट जो है 50 या 60 या इससे भी ज़्यादा जो है वो परसेंट जो है एक्सचेंज रेट में इजाफा होगा। तो ये एक रीज़न है। इसी तरह आपका एम्प्लॉयमेंट पे, हमारी एम्प्लॉयमेंट आपने देखा होगा, और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन बिजली का ये जब इंडस्ट्री नहीं चल रही, जब एग्रीकल्चर सर्विसेज से एक सेक्टर इफेक्ट हो रहा है तो बाहर, और एक जो है वो सियासी तौर पे मुझे नहीं पता, वो डाटा मैंने नहीं देखा, 7 लाख जो है 0.7 मिलियन लोग जो हैं वो बाहर चलेंगे, उसमें ज़्यादा जो है हमारे क्वालिफाइड लोग हैं, और ये इफेक्ट है कि वो वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और ये सारे जो हैं वो स्किल्ड वर्कर जो हैं, जो भी हैं, प्लम्बर हैं, ये सारे दुनिया जो है ये जा रही है। रीज़न ये है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, और हमारे यहाँ में उन्होंने ऊपर भी जिक्र किया कि प्राइस हाइक हमारे यहाँ बेसिकली स्टैगफ्लेशन है इस टाइम। स्टैगफ्लेशन से मुराद ये है, इन्फ्लेशन में तो परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल को कहती हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन ऐसा होता है कि कीमतें भी बढ़ रही हैं और साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। हालांकि कीमतें बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कम होनी, चूंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और उसकी वजह से। लेकिन ये स्टैगफ्लेशन का जो फिनोमेना है पाकिस्तान में, ये एक स्पेशल फिनोमेना है। ये 70s में जो स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था वो हमारे यहाँ जो है मौजूद है, और ये जाहिर सी बात है किसी भी इकानमी के लिए ये सोशल अनरेस्ट भी है। लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड है, एक साइड पे महंगाई हो रही है, दूसरी साइड पे बेरोजगारी हो रही है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बेरोजगारी होगी फिर जो है जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगी, फिर इन्फ्लेशन रेट और होगा, इन्फ्लेशन रेट होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी और बेरोजगारी होगी। तो ये इस तरह जो है अभी जो बेरोजगारी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक और जो है नेगेटिव जो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट में जो है कैपेसिटी है, मसलन एक आईपीपी है, अगर वो उसने 500 मेगावाट जो है बिजली जो है वो तैयार करनी है, तो वो 500 फुली वो नहीं यूज़ कर रहा, वो 200 या बाज़ का ये 50% है, बाज़ का 80% है। ये फुल यूटिलाइजेशन जो है वो प्लांट की कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन नहीं है, उसकी वजह से कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है बढ़ती है। क्योंकि और ये इसलिए भी नहीं कर रहे कि चूंकि कैपेसिटी चार्जेस भी हैं, हमारा जो एग्रीमेंट से वो गलत है, तो मेजॉरिटी ऑफ द वो चूंकि वो मैंने आपको बताया था, किसी ने बड़ा खूबसूरत दिखाया कि ये टेक जो है आर पे बिजली खरीदे, नहीं तो हमें पे करेंगे जो हम जो है वहाँ पे फारग भी बैठे हुए हों। क्या कोई ऐसा मजदूर है जिसको आपको मजदूरी दे सकती है, वो काम ना करे और फिर भी दें, काम करे तभी उतनी दें? तो ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी चार्जेस 1 ट्रिलियन रुपीज से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही है। तो ये आपके लिए और कमर्शियल बैंक जो कास्ट है क्रेडिट लेने की वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सर्कुलर डेट जो है कि रिपे नहीं, मैंने वो आपको बताया भी था कि पावर हाउस प्राइवेट जो लिमिटेड है वो आपकी सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी को जो बिजली देती है फिर वो वापस नहीं कर सकती, वो और कर्जे लेती हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा देती हैं। तो ये एक स्पायरल है, एक विशियस सर्कल ऑफ जो है एनर्जी है कि एक दूसरे को ये सपोर्ट करती हैं, और वो इस तरह सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जाता है। बल्कि मैं अगर आप इजाज़त दें, ये सर्कुलर डेट नहीं, ये उर्दू में गर्दिशी कर्जे नहीं है, ये गश्ती कर्जे हैं, क्योंकि ये गश्त करते हैं एक उससे। और ये नेगेटिव चीज़ भी हमारी कि किसी को अगर ये इस बुराई की आदत जिसम फरोशी की पड़ जाए तो वो फिर उसी में मज़े लेता रहता है। हमारी भी पोजीशन मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह की है कि ये गर्दिशी कर्जे उर्दू में ट्रांसलेशन की बजाय अगर गश्ती के हैं तो मैं समझता हूँ कि कब ये इन गश्ती कर्जों से हमारी जब जान छूटेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो ये है कि जीडीपी आपकी, मैंने पहले भी बताया कि ग्रोथ रेट IMF ने प्रोजेक्शन जो दी है वो 2.3 और इन्फ्लेशन की भी जो थी 17%, और आज जो है 40% से ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है, ये अभी चूंकि इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है उसमें जो है वो बात वाज़ेह होगी। तो ये आपकी जो है जीडीपी इफेक्ट, जब जीडीपी होगी आपकी इफेक्ट, तो जब आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हैं, जो एक साल के दौरान जितनी अशिया और खिदमात जो हैं उनकी मार्केट वैल्यू के साथ से जो है एक साल के मतलब दौरान जो मार्केट वैल्यू ली जाती है जीडीपी होते हैं, तो जीडीपी हमारी पहले ही जो है वो उसमें इजाफा 300 मेरा ख्याल है ये 60 बिलियन
डॉलर है और ये छोटे छोटे ममालिक से भी हमारी कम है। इंडिया की अगर देखें मेरे ख्याल 2 ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की मैंने आपको बताया था कि 17 ट्रिलियन डॉलर है। तो हम बहुत पीछे हैं। तो और जीडीपी ये ग्रोथ रेट और कम हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट फिर बेरोजगारी पे और हर चीज़ पे, सेविंग के, हमारी इन्वेस्टमेंट पे, हर चीज़ पे ये जो पड़ेगा। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जो है सर्कुलर डेट का हमारे यहाँ जो है देखते हैं कि नेगेटिव होता है। अल्लाह ताला हमें और हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे बाहर के जो मालिक हैं उनको हिदायत दे और जो इन इदारों में काम करने वाले हैं उनको भी हिदायत दे कि वो ईमानदारी से काम करें। अगर हम जो है प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी नहीं करते और फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी नहीं करते तो यकीनन हम जो है इसे जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम मिल बैठ के इस मुल्क के लिए जो है ये पॉलिसी बनाएं और जो है हर शख्स जो है जो एक लाइनमैन से लेके ऊपर तक है वो कि हमारा मुल्क जो है वो ये माशी बुरान का शिकार है। हमें मिल के निकालना होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। उम्मीद है कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया और मेरे जो फ़ॉरेन में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं और दूसरे इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं दूसरे, उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।